आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे सर 6 7 कहां गया, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो आपने कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में से आउट कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। सो आई विल बी जस्ट टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 टुडे और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुश्किल नहीं है, बट समटाइम इट हैपेंस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एज दे हैव आस्क्ड। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाती है जैसा उन्होंने पूछा है। सो उस वजह से कई बार इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस हमसे गलत हो जाती हैं, या जो चीज वो निकालने के लिए बोल रहे हैं उसके अलावा हम कुछ और निकाल देते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। जैसे ही बात आती है ट्रैक की, तो ये ग्राउंड है, दिस इज नॉट ट्रैक। ट्रैक जो ये रेड मार्क हो रखा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैक। सो पहली चीज जो हमें समझनी है कि रेसिंग ग्राउंड और रेसिंग ट्रैक में डिफरेंस है। ट्रैक इज जो ये रेड मार्क हमने किया हुआ है, दिस इज ट्रैक और ये सारा ग्राउंड है। सो हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स, ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड आर सेमी सर्कल्स। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है दीज आर सेमी सर्कल्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। तो जो ये अंदर वाली पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर गलती हो जाती है, जो ये दे है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये जो दे है वो यूज हुआ है इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। सो यहां से लेकर के और यहां तक, ये जहां से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहां तक जो लेंथ है वो 106 मीटर है, यहां तक। क्लियर है ये बात? उसके बाद इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, सो विड्थ ऑफ ट्रैक, दिस इज विड्थ ऑफ ट्रैक, दिस इज योर 10 मीटर विड्थ ऑफ ट्रैक। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के अराउंड का डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। अब बच्चे क्या करते हैं, वो बाहर के उसको निकालने लग जाते हैं, बट इनर एज यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, एंड दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। यस, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द इनर। जो ये अंदर की तरफ फिगर बना हुआ है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फिर कहता है द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो जो ये रेड मार्क हो रखा है सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है आप लोगों को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लिखने से पहले हमें फिगर के अंदर वर्क करना है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए तो क्या क्या चाहिए भाई? ये लेंथ मुझे मालूम है 106, ये लेंथ भी मुझे मालूम है 106, लेकिन ये जो सेमी सर्कल की ये जो सर्कमफ्रेंस है इसके बारे में नहीं मालूम है। तो अभी अभी हमें यहां से पता चला है कि ये लेंथ है, दिस इज 60 मीटर, मींस द डायामीटर फॉर दिस सर्कमफ्रेंस इज 60 मीटर। डायामीटर is equal to 60 meter, so radius is equal to 30 meter. so अब दो सेमी सर्कल्स हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है। दो सेमी सर्कल्स मींस एक कंप्लीट सर्कल। सो फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, ये ध्यान रखना है आपने। so is equal to 106 plus 106 plus half
इंटू 2πr प्लस हाफ इंटू 2πr, यानी दोनों सेमी सर्कल्स की सरकमफ्रेंस। अब ये कैंसल, तो ये पाई आर प्लस पाई आर, अगेन 2πr, 106 प्लस 106 दैट इज 212 प्लस 2 into 22/7 multiplied with r, and r is 30. So that has come as 212 plus 44 into 3, 1320/7. So let's take the LCM 7 plus 1320, that has come as 4 meter. So first part answer is 2804/7 meter, first part. Now comes the area of the track. अब बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रैक की। अगर मैं पूरे बाहर वाले पोर्शन, यानी जो फिगर आपको नजर आ रहा है, उस बड़े वाले फिगर में से छोटे वाले फिगर का एरिया माइनस कर दूं, so you will be able to find out the area of track. So area of track will be area of the bigger figure minus area of the smaller. अब आपको मालूम है, अगर मुझे इसका बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट करना है, so what I will do, I will make it, दो तो मैंने आप, एक ये बन गया मेरे पास रेक्टेंगल और दो सेमी सर्कल्स। अब जो ये बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस और डायामीटर क्या होगा, आप देखिए, दिस इज 60, 10 ये और 10 ये, 60 प्लस 10 प्लस 10, डायामीटर फॉर द बिगर, diameter for bigger circle, that is 60 plus 10 plus 10, that is 80 meter. So हम कैपिटल R ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द बिगर, so that is 40 meter, and radius for the smaller, that was already 30 meter. Now area of track is equal to area of bigger part minus area of smaller part. अब जो ये बिगर पार्ट है, ये एक रेक्टेंगल है प्लस दो सेमी सर्कल्स हैं। सो एक रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल प्लस area of two semicircle, two bigger semicircles, area of two bigger semicircles minus area of smaller rectangle plus area of two semicircles. Now बड़े रेक्टेंगल के अंदर the length remains 106 and breadth will become 80. So it is 106 into 80 plus दो बिगर सेमी सर्कल्स हैं, यानी एक सर्कल हो गया, पाए r square means 40 square minus 106 into that is 60 प्लस पाई इंटू 30 स्क्वायर। अब इसको सारे को सॉल्व करने से बेटर क्या करेंगे, हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, दैट विल कम एज 106 इंटू 80 प्लस पाई 40 स्क्वायर माइनस 106 इंटू 60 प्लस माइनस पाई 30 स्क्वायर। इन दोनों में से 106 कॉमन, सो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आ गया 106 80 माइनस 60 प्लस इन दोनों में से पाई कॉमन 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। सो 106 इंटू 20 प्लस 22/7, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b
into a minus b लिख लेते हैं. So that has come as 2120 plus 22 by 7 into 70 into 10. 100, that is 2200. So this will come as 2120 plus 2200, and your answer is 0234 meter square. This is one of the easy question, but sometime क्योंकि statement काफी बड़ी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको रीड आउट करके अंडरस्टैंड करना है. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.